कभी कभी हमारे साथ गाइज ऐसा होता है कि हम जिसको पसंद करते हैं ना, वो भी हमें पसंद तो करते हैं, पर वो सामने से खुल के बोल नहीं पाते हैं और हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ये बंदा चाहता क्या है, अगला सोच क्या रहा है, या फिर हम कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव होते हैं और अगला मतलब अगले को उतनी फर्क नहीं पड़ती है, या अगला उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, या फिर वो इग्नोर करता है या इनकार करता है कि नहीं मुझे रहना नहीं है रिलेशनशिप में, या फिर कभी कभी तो ठीक से रहता है, कभी कभी ठीक से नहीं रहता है। ऐसा भी होता है हमारे साथ, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो इंसान खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आपके सामने, या फिर कौन ऐसा इंसान है जो कि सीक्रेटली आपसे प्यार करता है, वो किस टाइप का है, वो आपके बारे में क्या सोचता है। या फिर गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में जरूरी नहीं होता है कि एक ही इंसान हो, कभी कभी दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं। तो आज सारे को हम लोग पकड़ेंगे कि वो कौन है, उनकी बारे में मैं आपको बताऊंगी, और ये भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो आखिर क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है गाइस, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी देख सकते हैं, और जो इन जनरल सभी लोग देख सकते हैं रीडिंग। मैं मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग करती हूँ। एंड गाइस लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से खुल के बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। आपके करियर का प्रॉब्लम हो, हेल्थ का हो, फाइनेंस का हो, प्रॉपर्टी का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, या लव अफेयर का हो, या मैरिज, सेकंड मैरिज, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी है और एनर्जी एक्सचेंज होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टाइम टू टाइम एक्सचेंज होती है। लेकिन एक और बात बोलना था कि गाइज वैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बोली थी, इस वीडियो में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। यूट्यूब पे एक लेडी है जो इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही है, एंड गाइज वो लोगों से पैसे ऐड रही है। लिटरली वो बोल रही है कि इस मंदिर में सात्विक पूजा होगा, और उस पूजा के नाम पे गाइज वो लिटरली पैसे ऐड रही है। अगर कोई भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई भी बोले कि आप मेरे को 10,000 20,000 इतने रुपए या 5,000 रुपए दे दो, मैं आपका पूजा करा दूंगा, तो ये काम कभी मत करना। और स्पेशली अगर ये टॉपिक अगर कहीं यूट्यूब पे दिखाई दे और उसमें अगर बोला जाए कि मैं आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी पे लेके जाऊंगी, मैं उसका सेशन दूंगी और इसके इतने रुपए बनते हैं, ये सब देखो गाइज मत करना, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, ये सब फ्रॉड लोग होते हैं। इन लोगों का यूट्यूब पे एक्चुअली ग्रुप है गाइज, मैं इन लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खोल रही हूँ। सब झूठे लोग हैं, इन लोगों के चक्कर में एक फूटी कौड़ी मत देना, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना। इसी टॉपिक पे लोग वीडियो बना के मेरे करने के बाद इसी टॉपिक पे, देखो इस टॉपिक पे अगर वीडियो बनाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा जमाना खुल के थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस टॉपिक पे इस तरीके से गंदी हरकत कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग इतना परेशान रहते हो, तो किसी के भी बहकावे में मत आना, स्पेशली उस लेडी के बहकाव में बिल्कुल मत आना, 1 रुपया मत देना, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीली फॉर्च्यून कार्ड को में आपको क्या मिले हैं। गाइस क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट है जो बहुत परेशान हो गए थे, इस वजह से मैंने आपको ये सारी बातें बताई, ठीक है ना। मेरे नाम पे भी गाइस कुछ लोग पैसे ऐड रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मैंने डाला है सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर पे मेरे से डायरेक्ट बात होगी। आप लोग तो मेरी आवाज पहचान रहे हो ना। इसी लेडी ने गाइस, जिस लेडी का मैं नाम बताई हूँ, मतलब नाम तो नहीं मैंने बताया, पर जिस लेडी का मैं बात कर रही हूँ इसी लेडी ने मेरा नाम लेके यूट्यूब पे आप लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी, और बाद में मैंने उस लेडी से अपना ये वीडियो डिलीट कराया। उसमें उसने बोला था कि सोना एस्ट्रोलॉजर मेरी वीडियो देखती है, तो वही वो लेडी है गाइज, मैं अब आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। ये बताना भी बात जरूरी था, तो उसके चक्कर में मत पड़ना आप लोग, ठीक है ना। पहले भी एक बार मैंने एक्चुअली बोला था, इसलिए चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर जो बातें बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो क्या ये सच है, क्या वो जो भी बोल रहे हैं या खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। सीक्रेटली अगर आपसे प्यार करते हैं तो बोलते क्यों नहीं है, या फिर खुल के आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। हम लोग टैरो रीडिंग से देखते हैं कि क्या है, क्या रीजन है। और गाइज ज्यादा आप लोग परेशान मत करो, आप मुझे एक फ्रेंड के नाते भी मुझे आप लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ये बिल्कुल सेफ है। मेरे को दिन भर में बहुत कॉल्स आते हैं, मैं सबसे तो देखो बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जिनसे भी बात करती हूँ वो मेरे से फुली सेटिस्फाइड होते हैं, मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेथ,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, गाइस बड़ा ही आई डोंट नो, इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रही है लग रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, अब अच्छे कार्ड आ रहे हैं। एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, देखो गाइज मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट ही ऐसी नोट पे शुरू हुई है ना बात, आज की रीडिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है ना, किसी काम को करने के पीछे लगे हुए हैं फाइनेंशियली, मतलब कि अपने प्रोफेशन में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब कि बिजी हैं या फिर बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हो, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। इनके मतलब इनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको मतलब आपको टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ये चीजें ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इतना ना ज्यादा काम में बिजी है ना कि मतलब कि बहुत बिजी है। और लगभग 13 वीक में दे रही हूँ गाइस, 13 वीक, अभी से जोड़ लो आप 13 वीक कितने होते हैं। तो 13 वीक्स तक थोड़ा सा आप लोगों को शांत रहने की जरूरत है, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 13 वीक तक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर या नो कांटेक्ट या कुछ भी मैं बोल सकती हूँ। ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी का 13 मंथ भी हो सकता है। एंड 13 वीक तक, अभी से 13 वीक तक थोड़ा सा आप लोग किसी तरह गाइज मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पर्सन ना मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन गाइज वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ ना कि बहुत ज्यादा बिजी हैं। और किसी किसी में मतलब मैं देख पा रही हूँ किसी किसी में हेल्थ इश्यूज भी मेरे को दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज मतलब उनके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है और फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, दो चीजें हैं मेरे को देख पा रही हूँ गाइज। बट एट द एंड जो 13 वीक मैंने बोला है उसके बाद मैं देख पा रही हूँ एज ऑफ वॉन्ड्स। फिर से ये एज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है ना गाइज कि आपको दूर से या उनके तरफ से आपको एक संदेश मिल रहा है, एक प्यार का गिफ्ट मिल रहा है, और वो मतलब चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है मेरे को। क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है, आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगी गाइस, ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उनके लिए आप बिल्कुल डॉल की तरह हो, या फिर डॉल अगर मैं बोलूँ तो डॉल तो थोड़ा सा निब्बा निब्बी वाला हो जाएगा, टीनेजर वाला हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी मेरी रीडिंग देखते हैं अधिकतर 30 साल से 40 साल से ऊपर के ही लोग होते हैं। मेरी रीडिंग बहुत कम ही ऐसा होता है कि कम एज के लोग देखते हैं, और अधिकतर लोग मैरिड ही होते हैं। जो भी यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, जो भी है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी एज ज्यादा है या मैच्योरिटी लेवल काफी हाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए काफी ज्यादा लकी हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको देख ले, आपसे 2 मिनट बात कर ले सुबह में, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो जो बिल्कुल ही जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट में है या अभी भी कांटेक्ट में ना रहते हुए भी ऐसी वाली फीलिंग्स होती है ना कि कांटेक्ट भले ही नहीं है लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है दिल में, वैसा वाला अगर आपके साथ कंडीशन है गाइस, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकती हूँ कि अगला इंसान सोचता है कि काश मेरी 2 मिनट उससे बात हो जाती, कि मैं मतलब मेरा पूरा दिन निकल जाता। इस तरह की बातें गाइस आपका जो पर्सन है ना सोच सकता है, अगर नो कांटेक्ट है फिर भी। और अगर कांटेक्ट है तो भी ये इंसान मतलब इस इंसान के लिए ना एक होता है ना कि वो गुड लक, गुड लक जो होता है ना वो गुड लक हो आप। और उसको ये इस इंसान को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो उसका सब अच्छा जाएगा, जिस दिन से मैं इसका साथ छोड़ दूंगा मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरा सब बिगड़ जाएगा। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ये इंसान जो है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कि भटक गया है तो फिर से अगेन ये वापस आ जाएगा। लास्ट में आया है 2 ऑफ कप्स, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड, यू कांट इमेजिन, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड का मीनिंग होता है ना कि पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सीधी सी बात है, मतलब कि एट द एंड अगर अभी कुछ गड़बड़ भी है तो भी एट द एंड कि पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे, आप लोग मतलब कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 50 to 60% कि एक टाइम ऐसा आया था कि इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक हो, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, और जिसकी वजह से गाइज आप लोगों को रात में नींद नहीं आती है, ये प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ।
तो गाइज मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि इतना परेशान मत हो, यही तो लाइफ है, इसी को तो लाइफ बोलते हैं। चीजें धीरे धीरे ही नॉर्मल होती है ना, इस चीज को समझो। अगर आप लोग इतना परेशान हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि देखो प्यार ही सब कुछ नहीं होता। अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आपकी बॉयफ्रेंड से ठीक से बात नहीं हो पा रही है, या फिर अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि ब्लॉक हो आप, तो थोड़ा सा आप अपने काम में लगो, थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो। इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा। तो ये भी मैं चीजें बीच बीच में बोलती हूँ। अगर मान के चलो, इस वजह से जानबूझकर मैं ये सब बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं ना, तो भी वो मेरी रीडिंग सुन के बहुत रिलीफ महसूस कर सकते हैं, या बहुत तरीके की चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ मैं अपने माइंड को शांत करने के लिए क्या कर सकती हूँ। ठीक है, अब चलिए गाइज मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ ना कि एग्जैक्टली ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, एग्जैक्टली आप इसके लिए क्या हो। अगर ये इंसान मान के चलो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये इंसान क्या सोचता है आपके बारे में, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, इनका इंटेंशन क्या है। एंड गाइज एक और बात मैं बताऊंगी, पहले इंटेंशन जान लेते हैं। ठीक है, ये किस टाइप के इंसान होंगे ये भी मैं बता देती हूँ। पहले हम लोग इंटेंशन देख लेते हैं कि इंटेंशन इनका कैसा होगा। फिलहाल तो गाइज ये इंसान बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही वर्कहॉलिक भी लग रहा है मेरे को, और कुछ ज्यादा ही मतलब हार्ड वर्किंग भी है ये इंसान। मतलब कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। और इस इंसान को मतलब कि काम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। मतलब नजर इन द सेंस, मतलब ये इंसान को काम पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। हो सकता है फाइनेंस का भी कोई कुछ इशू होगा गाइस, इस चीज को मैं मान सकती हूँ, बट हाँ मतलब कि काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देख सकते हो गाइस कार्ड जो आए हैं, मूविंग ऑन, और उसके बाद जेलसी, जेलसी एंड कहाँ मूविंग ऑन हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे लगा मूव ऑन करने की बात हो रही है। नहीं, मूव ऑन करने की बात नहीं हो रही है गाइस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, उनके दिमाग में क्या चलता होगा। मतलब ये इंसान बहुत ही जल कुकड़ा आदमी है। देखो मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आपकी जो भी बंदी होगी या जो भी बंदा होगा, वो ना बहुत बड़ा जल कुकड़ा होगा। वो भले ही आपसे बात ना करे, बट ये इंसान को अगर कहीं से भी लगा ना कि आपने किसी से बात करा है, आप कहीं घूमने गए हो बाहर, या आपने कुछ करा है, इस इंसान की जल भुन के राख हो जाएगी। मतलब इसकी सब जल जाएगी, और यहां से शुरू होगा आप लोग का फाइट, ऐसा होता होगा। ठीक है, और गाइज ये इंसान ना मतलब फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वो सब वर्ड का यूज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन बड़ा जल्दी आजकल मेरे चैनल पे आ रहा है। बट हाँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी जो भी पर्सन है आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। ये इंसान सपने में भी आपको देखता है। ये इंसान ना कभी कभी सपने में आपके साथ फिजिकल होते हुए देखता है। बहुत बार ऐसा होता होगा। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ फिर भी 20% ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है, या फिर अगर हो भी गया है ना, तो आपके पर्सन सामने से आपको फिजिकल होने के लिए नहीं बोलेंगे, और वो ना सपने में इमेजिन करेंगे आपके साथ फिजिकल होते हुए। ऐसा दिख रहा है। मतलब सामने से जो, अब आप रीडिंग अगर देख रहे हो, और अगर आपको मान के चलो किसी रीजन की वजह से आपका पर्सन बहुत परेशान है, चाहे जो भी रीजन है, या बात ठीक से नहीं हो पा रही, तो समझ लो इंसान सपने में आपको इमेजिन करता होगा। मतलब उसके पास टाइम नहीं है तो नींद में भी, टाइम अगर नहीं है तो नींद में भी जाएगा, सपने में आपको देखेगा, सपने में आपके साथ फिजिकल होगा। इस तरीके के सीन मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे मैं एक और बात बोल सकती हूँ कि बहुत जल्द 16 वीक्स मैंने बोला ना कि थोड़े से दिक्कत मेरे को दिख रहे हैं, बट उसके बाद गाइज हो सकता है आप लोग मिलो, बाहर घूमने जाओ। इवन पहले भी आप लोग कहीं बाहर घूमने गए होंगे। बहुत ब्यूटीफुल जगह दिख रहा है गाइज। मतलब कि हो सकता है या तो तीर्थ स्थल हो सकता है, वहां पे गए होंगे आप लोग घूमने, या फिर कोई बहुत सुंदर जगह, ठीक है, वहां पे आप लोग घूमने गए होंगे। और उन चीजों को गाइज आपके जो कोई पर्सन है ना बार बार रिपीट करते, इवन आपके माइंड में भी बार बार आती होंगी। और अभी तक अगर आप लोग कहीं घूमने नहीं गए हो, तो हो सकता है गाइज आप लोग घूमने जाओ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही वैसा आया हुआ है। आप लोग मतलब आप लोग जब इसके बाद मिलोगे ना, यहाँ पे मैं रीडिंग कुछ और करना चाहती थी, बट पता नहीं क्यों ये घूमने और मिलने वाली बात यहाँ पे आ रही है बार बार। तो हो सकता है गाइज आप लोग जल्दी मिलो। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोग मतलब
ये पर्सन ने आपके साथ मिलने का ना प्लान बना रहा है बेसिकली, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। और गाइस अगर आप लोग इग्नोर कर रहे हो ना, तो इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोर करने से कुछ होगा जाएगा नहीं, बेकार के झगड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। इग्नोर मत करो, मिलो। या तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो आप मिलना चाहते हो कि वो इग्नोर कर रहा है, और ज्यादातर चांस है ये 10% में ही होता होगा, और ज्यादातर 90% चांस है कि आप उधर से वो बोलेंगे मिलने के लिए, हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, ज्यादातर चांस है। या फिर इग्नोर नहीं कर रहे होगे, मिल नहीं पा रहे होगे, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे नीड ये है, यहाँ पे शिक्षा ये मिलती है कि नीड है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए मिलके। मिलना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच, बिल्कुल ही नहीं। देखो सारे झगड़े का सोल्यूशन मैं आपको बताऊं, सारे झगड़े का सोल्यूशन है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आगे से कुछ चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, तो आप चुप हो जाओ, और जब वो चुप है ना तो आप बोलो। यही सॉल्यूशन है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है गाइस। यहाँ पे एक और चीज मैं इजीली बोल सकती हूँ कि आपका जो भी पर्सन होगा ना, वर्कहॉलिक तो होगा ही होगा, बट उसकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी मस्त होगी। वो चाहे मतलब कोई सा भी ड्रेस पहन ले, कोई ऑफिशियल कैजुअल पहन ले या ऑफिशियल पहन ले, कुछ भी पहन ले, वो बहुत ही हैंडसम दिखेगा। मतलब कि उस वो कोई सा भी शर्ट पहन ले, कोई सा भी जींस पहन ले, वो उसके ऊपर बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस तरीके का सीन मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे एक और चीज मैं देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वो आजकल थोड़े पत्थर दिल के हो गए हैं। मतलब उनको ना फीलिंग्स का उतना ये नहीं रह गया, उनको काम काम काम, वही ज्यादा चीजें मेरे को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि अगला मतलब बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं है। बुरा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है इंसान। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं ना कि आपको मैसेज की कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन ना इमेजिन कर रहे हैं, मतलब जो बातें उनको आपसे इसीलिए गाइस ये मैं सीक्रेटली एडमायर करने वाले लोगों की मैं बात कर रही थी। ऐसे लोग जो होते हैं ना थोड़े से ड्रीमी होते हैं, मतलब अगले को कुछ बोलना है तो बोलेगा नहीं, और ड्रीम में सोचेगा, मतलब कि अपने मन में ही सोचेगा कि मैं उसको बोलूंगा, उसको बोलूंगा, उसको बोलूंगा। एंड गाइस यहाँ पे एक बहुत तगड़ी वाली एनर्जी आ रही है मेरे को। आप लोग जो भी रीडिंग दे रहे हो उसमें से लगभग 70% लोग हैं, ठीक है, जिनके लाइफ में ऑलरेडी एक इंसान है जो उनसे जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन एक और कोई इंसान है जो थोड़ा कम एज ग्रुप का होगा, या फिर जो वो इंसान है जिसको आप प्यार करते हो उससे थोड़ा कम एज ग्रुप का होगा। मतलब मान के चलो अगर जिससे आप प्यार करते हो 40 साल का, 45 साल का या 35 साल का है, ठीक है ना, तो उससे मान के चलो 5-6 साल छोटा हो सकता है वो इंसान। और वो इंसान जितना ज्यादा आपसे अट्रैक्ट है ना, उतना गाइस देखो कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पे दो इंसान की एनर्जी आ रही है, दो तरह की। एक इंसान ऐसा होगा जो बहुत मैच्योर होगा, आपसे उम्र में काफी बड़ा हो सकता है, या एटलीस्ट आपके एज ग्रुप का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस आपसे एज में बड़ा होगा जिससे आप प्यार करते हो। और एक ऐसा हो सकता है जो कि या तो एग्जैक्टली आपके एज ग्रुप का होगा, नहीं तो आपसे छोटा भी हो सकता है, या फिर वो जो इंसान है जिसको आप पसंद करते हो उसे 5-6 साल छोटा हो सकता है। जो कि वो इंसान कभी कभी वो जो जिसकी एज कम मैं बता रही हूँ, वो इंसान कभी कभी आपके बारे में सोच सोच के हंसता भी है। वो इंसान ना बहुत मतलब ये सोचता है कि मैं इस दिन आज इसको प्रपोज कर दूंगा, उस दिन आज मैं इसको प्रपोज कर दूंगा, उससे उस दिन इससे मैं बात करूंगा। मैं मतलब कि प्लानिंग करते हैं कि आज बोल दूंगा, कल बोल दूंगा, परसों बोल दूंगा, ऐसा हो सकता है। और आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात पता भी होगी पहले से, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ कि टीली फॉर्चून कार्ड आपसे क्या बोल रहे हैं। टीली फॉर्चून कार्ड गाइस देखो कुछ मैं देख पा रही हूँ, ये वैसे ही मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर हो सकता है उनका डिवोर्स हो गया हो उनके लाइफ पार्टनर से, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन दुनिया में नहीं हो और वो अकेला फील करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ हो, वाइफ है, हस्बैंड है, फिर भी आप बहुत अकेला फील करते हो। आपके लाइफ में फरवरी तक या नवंबर के बाद, 10 नवंबर के बाद फरवरी तक आपके लाइफ में एक नए इंसान की एंट्री होने वाली है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे को लग रहा है। फरवरी तक आप दोनों के बीच हो सकता है गाइस कि मतलब कि आपके आपके पर्सन के बीच कोई तीसरा इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश किया होगा, या आप दोनों के बीच आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए होंगे, कुछ झगड़े होंगे और वो प्यार में ही हुआ है,
इसलिए थोड़ा सा कम गर्जा करो, आप झगड़ा कम किया करो। आई मीन टू से कि अगर इस तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सीन है या फिर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा चुप रहो और अगले की बात सुनो कि क्या बोल रहा है, और जब वो बोल देता है, भड़ास निकाल देता है, तब आप बोलो। दोनों एक साथ मत बोलो। और इससे क्या होगा कि आप प्यार में जीत जाओगे। आई मीन टू से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ठीक होते हुए दिख रही हैं, इसलिए सबसे एंड में मैं यहाँ पे लव रखी हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फरवरी तक, नवंबर 10 नवंबर के बाद से फरवरी तक आपकी चीजें नॉर्मल होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि सच में क्या, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना दिखा है कि कोई इंसान है जो, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की है और किसी ने कुछ तो कराने की कोशिश की है। जो चैरियट का कार्ड आया है, तो चैरियट का कार्ड जब आता है ना गाइस, तो ऐसा होता है कि किसी ने भी कुछ भी कराने की कोशिश की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंसान कभी जीत नहीं पाएगा बेसिकली। आपको मान के चलो किसी ने कुछ भड़का दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, या आप दोनों के बीच कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है, तो भी वो इंसान एक टाइम के बाद साइड हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, साइड हो जाएगा वो इंसान, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें बोल जा रही, मतलब आपके प्यार की जीत हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज मैं देखना चाहती हूँ गाइस, देखो एक और बात है कि ये इंसान ना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी है। चाहे जो भी हो, आपको लगता होगा कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या फिर ऐसा क्यों बिहेव करेगा, बट आपको भी, अगर आप उससे प्यार करते हो तो आपको भी उनकी फीलिंग समझने की नीड है, आपको भी उनकी फीलिंग समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी समझ नहीं पाते हो। ऐसे तो आप लोग बड़े होते हो, ऐसा नहीं है गाइज। अगर आप लोग कॉल करते हो ना, मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। मैं आप लोगों को कॉल बैक जरूर करूंगी, बहुत लोगों का कॉल आता रहता है, बहुत कम ही लोगों को मैं कॉल बैक कर पाती हूँ जो मैसेज से ज्यादा कनेक्ट करते हैं उनको। आई एम सो सॉरी। मैं लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं सबको रिप्लाई करूंगी, ठीक है ना। आप लोग प्लीज बुरा मत मानना। चलो देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। एंजल्स कार्ड को लेंगे, फिर मैं मोनोलॉजी कार्ड को भी लेना चाहती हूँ कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, या फिर आगे रिश्ते में आपको क्या करना है। बी असर्टिव। कोई बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपको आपको मतलब कि दबंग बनना है थोड़ा सा, या फिर आप थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ कि आप भी कुछ भी कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपके जो पर्सन है ना वो खुश होंगे। मतलब कि मान के चलो उनका कॉल नहीं आया, तो अब आप बैठ के सोचने लगे कि अरे इसका, ये किसी और से तो नहीं बात कर रहा है, अरे ये मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, अरे इसने तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये मेरे से प्यार ही नहीं करता है। ऐसा सोच सकते हो आप लोग, ठीक है ना। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको खुद में ये सोचना है कि नहीं, ये सिर्फ मेरे से प्यार करता है और किसी से नहीं करता है। आप कॉन्फिडेंट हो ना, आपको आपको मूर्ख नहीं बनना है, आप सिचुएशन के साथ काम करो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ यहाँ पे एक्चुअली मैं नहीं, एक्चुअली एंजल्स यहाँ पे आपसे यही बोलना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा मोनोलॉजी कार्ड से देखना चाहती हूँ, मोनोलॉजी एंजल कार्ड्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आज गाइडेंस के लेने के चक्कर में हूँ, थोड़ा सा एंजल्स आप लोगों को गाइडेंस करे कि आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ मान के जो थोड़े अप्स एंड डाउन या कोल्ड वॉर चल रहे हैं, या मान के चलो अगला आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको किस तरीके से रहना है, थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। और आपके पर्सन के मन में क्या है ये तो आप समझ ही सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे आपको मोनोलॉजी कार्ड से मतलब कि यूनिवर्स और आपके भगवान जी ये बोलना चाहते हैं कि आपके जो इमोशंस है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपने इमोशंस पे काबू करो और अपने ऊपर पहले ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ठीक है आप किसी से प्यार करते हो, चलता है, लेकिन आप इतना भी उस प्यार में मत डूब जाओ कि अपने आप को भूल जाओ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना, अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर आपको किसी से प्यार है तो आप प्यार पे भी ध्यान दो। इससे ये होगा कि आप सारी चीजों को बैलेंस बिठा के चलोगे, आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। ये जो बैलेंस की कमी हो गई ना, ये सब ठीक हो जाएगा।
यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा सरेंडर कार्ड से देखना चाहती हूँ कि सरेंडर कार्ड्स आपसे क्या सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, मैं बहुत दिनों के बाद इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। देख सकते हो आप यहाँ पे ये सारे सारे के सारे कार्ड एक दूसरे से आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि इमोशन बहुत हाई है, अपने आप के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप इतने हर्ट मत हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो, कुछ कुछ बातें सोच करके, कुछ कुछ काम ऐसा करके कि किसी किसी की बातें सुन के आप बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हो सकता है गाइस कि आप अगले के लिए कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो सकता है गाइस कि आप अगले के लिए कुछ ज्यादा ही मतलब ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल रहते हो, कुछ ज्यादा ही सोचते हो पागलों की तरह। आपको उतना नहीं सोचना है, आपको पहले अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। आप समय के लिए ऊपर छोड़ दो, आप समय के ऊपर छोड़ दो। जो चीजें लिखी हुई है गाइस वो तो देखो हो के रहेंगी, आज नहीं तो कल। तो समय के ऊपर छोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा कहीं घूमने फिरने जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा। अब आप बैठ के रोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा ना। घर वाले भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज भी होंगे, मेंटल इश्यूज होंगे, ये सबसे कोई फायदा नहीं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। बाय द वे मैं कौन सी रीडिंग कर रही थी यहाँ पे, इस तरीके की पता नहीं गाइस, मैं रीडिंग जब भी करती हूँ ना, आई डोंट नो, बहुत सारी रीडिंग्स मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। अभी मैं सीक्रेट वाला रीडिंग कर रही थी और पता नहीं क्या क्या आ गया। जरूर यहाँ पे आप लोग उस तरह के कंडीशन में तभी तो आ रहा है ना। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ गाइस। मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे भोलेनाथ है, वो मेरे को बताते हैं कि आप कैसे क्या करो। पता है गाइस, मैं कभी सोच के रीडिंग करने बैठती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है सोचने के लिए। आप लोगों का इतना ज्यादा अपॉइंटमेंट रहता है, ऊपर से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, चीज आप जानते ही होंगे। तो मैं कभी सोच के रीडिंग करने बैठती नहीं, अपने आप ही होते चला जाता है, अपने आप ही होते चला जाता है। मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है ना, मेरे भोले बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या करोगे आप। एम्परर एंड जजमेंट आया हुआ है और ये आया था डेविल। ठीक है, देखो डेविल भी आया है गाइस, देख सकते हो आप। तो सो क्यूट, ये डेविल भी कितना क्यूट है, कैसे इसको कोई डेविल बोल सकता है। सो क्यूट, मतलब ये है कि अगर आपके बॉयफ्रेंड से आपके झगड़े हुए, मतलब फाइट हुए हैं, तो भी वो बहुत ही क्यूट फाइट होंगे, या फिर अगर गंदे वाले फाइट भी तो वो बहुत जल्दी प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्यार में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे एम्परर आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है। इसको देखो, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो इंसान है ना, ये इसको पता है कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा लकी हो। ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, और यही रीजन है कि ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार भी करता है। प्यार इन द सेंस मैं बोल सकती हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट भी है इसको। इसको ऐसा लगता है कि देखो, इसको कहीं से प्यार मिले कुछ ना मिले, लेकिन ये आपके सामने अगर कभी भी आता है, झोली फैलाता है, तो आप इसको प्यार 100% दोगे। इसको ये लगता है, और ये बहुत बड़ी मैं क्या बोल सकती हूँ, ये बहुत ही गड़बड़ मैटर है। ऐसा नहीं मतलब कि आपको करना चाहिए कि ऑलवेज कोई भी कभी भी आपको छोड़ के चला जाए और कभी भी वो आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करे, प्यार है, प्यार तो हो ही जाता है ना गाइज। यहाँ पे देखो बेसिकली बोला जा रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे प्यार करते तो हैं, लेकिन जब आप मान के चलो आप लोगों के बीच फाइट होगी और 10 दिन बात नहीं होगा ना, और उसके बाद जब वो आएंगे ना, तो वो अपना दोष नहीं देंगे, बेसिकली वो आपके ऊपर ही दोष मार देंगे। वहां पे ये बोला जा रहा है कि ये बंदा बहुत ही क्यूट तरीके से आके बहुत ही इनोसेंट बन जाएगा और बोलेगा नहीं सारी तुम्हारी गलती थी। बेसिकली यहाँ पे अगेन मैं फिर से बोलूंगी, आपका पर्सन डोमिनेटिंग है, अपने मन का करने वाला है, और उसको आपसे प्यार है लेकिन अपने मन का करेगा। बेसिकली पता नहीं ये लाइन मेरी रीडिंग में बार बार क्यों आता है, ऐसे कार्ड्स ही आ जाते हैं, तो मैं क्या करूं। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि ये बंदा आखिर किस तरीके से आपको फिजिकली देखता है। फिजिकली ये जो लास्ट में जब मैं ये जो कार्ड यूज करती हूँ ना, ठीक है, उसके बाद मेरे चैनल पे एज रिस्ट्रिक्शन, येलो डॉलर, ये सब आने लगता है। बट मुझे गाइस कोई मतलब ही नहीं है उससे, कुछ भी करे, बट आप लोग बस मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो से सीखो। बस मैं यही जानना चाहती हूँ, यही करना चाहती हूँ कि लोग सच्चाई जाने। अगर देखो गाइस, आपको भी डाउट होता है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ भी हो, अगर डाउट होता है तो आप मेरे को क्लियर मेरे से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
बहुत तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ। देखो टैरो रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी है मेरे पास, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत तरीके होते हैं, आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड मैंने बोला था पहले कि इंसान बहुत ज्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्ट है। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पे एक लाइन में एक बात मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को बीटीएस वाली फीलिंग आ रही है गाइस। आप लोग जब जब भी आप लोग अगर अगर अभी तक फिजिकल नहीं हुए हो, ठीक है ना, तो ये चीज आप समझ लो कि जितना प्लेजर आपको कभी नहीं मिला होगा, वो प्लेजर आपको इस इंसान से मिल सकता है। जब भी आप फिजिकल हो गए उस लेवल का प्लेजर मिल सकता है। उसके बाद मैं ये भी बोल सकती हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, ये अगेन जस्टिस आया, यहाँ पे जजमेंट आया था, ये जस्टिस आया। मतलब कि गाइस बहुत जल्द, यहाँ पे पहले ही रीडिंग में आ रहा था कि आप लोग मिलोगे, लोग इस साइड में आ रहा था, एंड अगेन ये रीडिंग में आ रहा है गाइस कि आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हो। बहुत जल्दी हो सकता है कि बहुत सारे लोग फिजिकल हो, यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप आ रहा है कि हो सकता है कि महीने 2 महीने के अंदर अंदर में आप लोगों की बात हो जाए, या फिर आप अगर जो लोग मिलते हो वो मिलेंगे। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ नवंबर एंड तक तो एटलीस्ट मिल ही लोगे आप लोग, और फिजिकल बॉन्डिंग ऐसी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा प्लेजर तो मेरे को आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। काइंड ऑफ आपको ना वो देख सकते हो, मतलब कि हर जगह देखो तो बिल्कुल रानी बना के रखने वाला सीन है ये बंदा ना। मतलब अगर आप इस इंसान के सामने अगर रो दिए, अगर आपने इस इंसान के सामने ऐसा कुछ बोल दिया, ये इंसान वो थोड़ी सी वो वाली बात हो जाएगी, फिल्मी डायलॉग वाली बात हो जाएगी, चांद तारे तोड़ के लाने वाली। तो अगर जब भी इंसान आपसे बात करेगा, ठीक है, और अगर आपने कोई प्रॉब्लम बता दी कि नहीं आपने मेरे से बात नहीं कर रहे थे या मिल नहीं रहे थे या फिर कुछ भी अपने रो दिए अगर कुछ भी, तो ये इंसान सब कुछ करेगा आपके लिए। हो सकता है गाइस कि आपको फाइनेंशियली भी मदद करता हो या किसी न किसी रूप में आपको मदद किया हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिल सकता है। ये इंसान हो सकता है गाइस कि देखो यहाँ पे मेरे को ना आपका पर्सन ना फाइनेंशियली स्ट्रांग लग रहा है, या फिर अगर वो नहीं है तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मतलब फाइनेंशियली एक दूसरे का सपोर्ट करते होगे या एक तो दूसरे को देता ही होगा। यहाँ पे 80% ऐसे लोग हैं जिनको पैसे मिलते होंगे या किसी न किसी रूप में हेल्प मिला होगा, या फिर आप उनको करते होगे। अगर ऐसा नहीं 20% वाले में फिर आप हो। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ गाइस तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे को गड़बड़ लगा था, बट एट द एंड चीजें 1 1 2 महीने 2 महीने की 3 महीने की थोड़ी दिक्कत मेरे को लग रही है यहाँ पे, बाकी चीजें एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाने वाला लग रहा है। बाकी आप लोग बोलोगे तो मैं दूसरे वीडियो में थोड़ी सी अडल्ट रीडिंग लाके आपको दिखा दूंगी। इसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरह का ये मतलब कि एज रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये एक मैंने ऐसी रीडिंग करी है कि सबको पता चलना चाहिए कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर जरूर उस टाइप की रीडिंग आपके लिए करूंगी, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी कि किस टाइप का वो आदमी है, आपसे क्या चाहता है। वो आदमी वर्कहॉलिक है, वो आदमी डोमिनेटिंग है, वो आदमी आपसे उम्र में भी बड़ा हो सकता है या पोस्ट में काफी ऑनरेबल हो सकता है। अधिकतर मतलब 90% केस की बात कर रही हूँ। वो इंसान सेक्सुअली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। आप लोग फिजिकल हो गए हुए होगे या हो गए ये कंफर्म है, हुए हो तो भी मिलोगे ही मिलोगे, कहीं घूमने जा सकते हो, और बस ये चीजें बार बार आ रही हैं। वो इंसान हो सकता है आपके साथ काम करने वाला हो सकता है आपका बॉस हो सकता है आपका रिलेटिव हो सकता है। ये चीजें बार बार आ रही हैं गाइस रीडिंग में। एंड गाइस आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है किसी भी टाइप का, आप खुल के मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और जितने लोगों का कॉल आया गाइस मैं माफी मांग रही हूँ अभी तक अगर आपसे बात नहीं हुई है तो, अगर आपसे मैं बात नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट नाराज मत होना। मैं सबको कॉल बैक करूंगी, सबसे बात कर लूंगी। संडे को थोड़ा मैं फ्री रहती हूँ, बट संडे को भी कहीं ऑफलाइन में लोगों को देखना पड़ता है, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी सैटरडे संडे तक आप लोगों को कॉल बैक करने की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।